हेलो साथियों, स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग रेडी हो जाइए और बताइए कि आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर आपने सही दिया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है। दहन पोषक का मतलब ये हो गया बच्चा कि जब वो जल रहा हो तो उसे और बढ़ाने का काम करे। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन बी कह रहा है कि हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी कह रहा है नाइट्रोजन है। ऑप्शन डी कह रहा है कि ऑक्सीजन है। तो इसमें से कौन सही है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी दहन पोषक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सेशन रोज़ सुबह 6 बजे चलता है। ये इसलिए चलाया जाता है क्योंकि आपकी यूपी बोर्ड में आपसे 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय पूछा जाएगा और उसी बहुविकल्पीय को मजबूत करने के लिए ये वीडियो रोज़ सुबह बनाया जाता है, डाला जाता है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि 10 क्वेश्चन से बढ़ा के क्वेश्चनों की संख्या 20 कर दी जाए तो आप वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। रोज़ सुबह आ जाया करिए तो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा के 20 कर दी जाएगी। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिलहाल इसमें ऑक्सीजन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, यानी अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें कौन सी गैस होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ऑप्शन ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस होती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ऑप्शन डी कह रहा है कि ऑक्सीजन होती है। कौन सी गैस उसमें भरी जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है, ये क्या करना है आपको बताना है। ठीक है ना, तो क्या आप बता ले जाएंगे? बिल्कुल बताइए, कमेंट बॉक्स में छापिए। आप ये भी बताएंगे कि आपने 10 में से कितना अंक अर्जित किया है। तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन ये है यूरेनियम, ऑप्शन बी है थोरियम, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है रेडियम। कौन सा आपका जो है वो ईंधन तत्व नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही है जी आप बताइए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए क्या सही है। तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, हीलियम सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो आपको बताना है कि कोयला है। ऑप्शन ए कह रहा है कोयला, ऑप्शन बी कह रहा है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कह रहा है कि नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कह रहा है जल गैस। कौन सी गैस जो है कि जीवाश्म नहीं है, तो बिल्कुल सही आपका जल गैस हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा जल गैस। ठीक है ना, जल गैस हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया, आपको बताना है कि चैडविक ने किया था, थॉमसन ने किया था, कि रदरफोर्ड ने किया था, कि जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था ये आपको बताना है। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। ठीक है ना, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन सा विकल्प सही है। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। ऑप्शन ए कह रहा है 10 के पावर ऋण 5 मीटर,
ऑप्शन बी कह रहा है 10 के पावर ऋण 10 मीटर। ऑप्शन सी कह रहा है 10 के पावर ऋण 9 मीटर। ऑप्शन डी कह रहा है 10 के पावर ऋण 15 मीटर। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप छापिए कि कौन सा सही है। ठीक है, आप बताइए। तो आप लोग ये भी बताएंगे कि आप 10 में से कितना नंबर लेकर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, और रोज़ सुबह 6 बजे आ जाया करिए। क्वेश्चनों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी जाएगी। ऑप्शन आपका इसमें फ़िलहाल डी सही है, 10 के पावर ऋण 15 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? बताइए इसमें से निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ठीक है ना, आप बताएंगे इनमें से इलेक्ट्रॉन है कि न्यूट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि इनमें से ये सभी है। कौन है जो एक अस्थायी कण है? ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कौन है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, न्यूट्रॉन। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, न्यूट्रॉन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं ये आपको बताना है। जो परमाणु होता है उसके नाभिक में कौन कौन मिलता है, कौन कौन रहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है बीटा कण होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है अल्फा कण होते हैं। आप बताइए इनमें से कौन सही है। आप जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल सही है कि इसमें कौन होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापेंगे, बिना छापे आप लोग जाएंगे नहीं। तो चलिए ठीक है, परमाणु के नाभिक में ये हो गया आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कण आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन से कण आवेश रहित कण हैं? तो आवेश रहित कण यानी कि आपका ऑप्शन ये इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ऑप्शन बी आपका न्यूट्रॉन दिया गया है, ऑप्शन सी आपका प्रोटॉन दिया गया है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन आवेश रहित कण हैं, कि उनके ऊपर आवेश नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में छापेंगे। तो बिल्कुल सही आपका न्यूट्रॉन ऑप्शन सही है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो फिलहाल इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? आपको बताना है कि थॉमसन ने किया था, कि मिल्टन ने किया था, कि रदरफोर्ड ने, कि कूलाम ने किया था। ये आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। रोज़ सुबह 6 बजे ये सेशन आता है। आपका बहुविकल्पीय 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय मजबूत करने के लिए बोर्ड में ये सेशन लाया गया है। आप लोग रोज़ सुबह 6 बजे आ जाया करिए और फिर उसके बाद इसमें देखा करिए कि आप 10 में से कितना लाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाए तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी कर देंगे, प्यारा सा कमेंट भी करेंगे, रोज़ सुबह आएंगे भी। तो फिलहाल इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, मिल्टन। आपका क्या सही है? आपका मिल्टन इसमें सही है। अब मैं चाहूँगा आज यहीं तक रखा जाए। मैं चाहूँगा कि आज का सेशन यहीं तक रखा जाए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।